में जब किसी पर क्रोध उठता है तो हम भले ही उस व्यक्ति का कुछ बुरा ना करें, पर अपने आप को तो चोट पहुंचा ही देते हैं। कैसे अपने आप को इस स्थिति से बचाएं? कपिल, स्थिति की बात मत करो। क्रोध की स्थिति तो कभी कभार ही आती है ना। दिन में एक बार, 6 घंटे में एक बार, कभी हफ्ते में एक बार, कभी 6 महीने में एक बार। अगर सिर्फ स्थिति से तुम्हारा इनकार है तो जो स्थित है उससे तुम्हारा इकरार बना रह जाएगा। तुम कहोगे जो स्थित है उसकी बस एक विशेष स्थिति मुझे बुरी लगती है। कौन सी स्थिति? क्रोध की। उसकी बाकी स्थितियां ठीक हैं। इसीलिए तो देखो ना, बाकी स्थितियों की तुमने चर्चा ही नहीं की। तुमने कहीं लिखा ही नहीं कि जब कुछ बहुत अच्छा हो जाए तब क्या करें। तुमने लिखा कि जब किसी पर क्रोध उठे तब क्या करें, और जब कुछ तुम्हारे बहुत अनुकूल हो रहा हो, जब कुछ तुम्हारे मन को बहुत भाता हो, तब तो तुम पूछना ही नहीं चाहते ना कि क्या करें, क्योंकि तब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तब तो जमाना रंगीन और मौसम हसीन है। तब क्यों पूछोगे कि क्या करें? और तुम भूल ही जाते हो कि काम और क्रोध साथ साथ चलते हैं। तुम भूल ही जाते हो कि जहां इच्छा है वहां क्रोध है। कभी पूछा है तुमने कि कोई प्यारी चीज सामने दिखे और उसकी हसरत उठे और साथ ही आशा भी जगे कि मिल ही जाएगी, बड़ा विश्वास आ जाए कि वो चीज मिल जाएगी, क्या मिल गई ही है, मेरी ही है, तब क्या करें? तब तो तुम कहोगे आचार्य जी के सामने ये स्थिति बता मत देना, कबाब में हड्डी बनेंगे। अभी तो मधुमास चल रहा है, अभी तो सुख के क्षण है, क्या मजे हैं। कपिल, मुझे कोई मिला ही नहीं जो मजे के क्षण में मेरे पास आया हो। जब तुम्हारे हर्ष के और उल्लास के क्षण होते हैं तब ये तो भूल जाओ कि तुम मेरे पास आओगे। तुम पूरी कोशिश करते हो कि जो कर रहे हो छुप कर करो। तुम तो बस अपना रोता हुआ चेहरा ही दिखाते हो मुझको, और फिर मैं बेबस हो जाता हूं। मैं क्या करूं? तुम्हारे आंसू, तुम्हारी ग्लानि, तुम्हारा व्यथा, तुम्हारा क्रोध, ये सब वही तो है जो तुमने मुझसे छुपाया था। देखो ना, तुम हार गए। तुमने अपना सुख मुझसे छुपाया था। तुम्हारा सुख ही अब सड़ करके, दुर्गंध बन करके, दुख बन करके मेरे सामने आ रहा है। तुम क्या छुपा पाए? बोलो, क्या छुपा पाए? चुरा कर तुमने मटर खाए। आहा हा, हरे हरे गोल गोल मटर। अब पेट मचता है, मरोड़ उठती है, हाय हाय कर रहे हो और मेरे ही सामने आके उलट रहे हो। और जब उलट रहे हो तो उसमें क्या दिख रहे हैं? वही हरे हरे गोल गोल मटर जो बड़े विकृत, बड़े मलिन लग रहे हैं। तुम क्या छुपा पाए? सब तो जाहिर हो गया। क्रोध यूं ही आ जाता है कपिल।
क्रोध के पीछे की कहानी नहीं बताओगे? मालिक से बेवफाई कर रहे थे, ये नहीं बताओगे? जिन चीजों की कोई सार्थकता नहीं, कोई मूल्य नहीं, उनके फेर में पड़ रहे थे, ये नहीं बताओगे? अपने आप को धोखा देने का सुख लूट रहे थे, ये नहीं बताओगे? छक करके खा लिया है तुमने, अब भुगतान करने की बारी आई है तो कह रहे हो इस स्थिति में क्या करें? इस स्थिति में भुगतान करें। अरे मुझे समझाओ तो मैं करूं क्या? तुम गए हो, तुमने 5,000 का भोजन ठूस लिया है और अब वो तुम्हारे सामने इतना लंबा पर्चा लेके खड़ा है कि टैक्स समेत 5,000 रुपया चुका दें, और तुम कमलेश के माध्यम से पूछ रहे हो इस स्थिति में क्या करें आचार्य जी? अब आचार्य जी के पास तो इतना नहीं है कि देने आएंगे, तो बेटा वो जो कुछ भी मांग रहा है चुका दो, यही करो। जब खा रहे थे तो आचार्य जी को पूछा था, तब तो गपक गए। अब करो इस स्थिति में, टोन देखो अपनी, स्थिति सारी वहां छुपी बैठी है। कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कोई सांत्वना नहीं देना चाहता। तुम्हारे दुख का कोई इलाज नहीं है, किसी के दुख का कोई इलाज नहीं है। जब तक सुख के प्रति तुम में आकर्षण है, तुम्हारे दुख का कोई इलाज नहीं है तो नहीं है। जो भी लोग तुम्हारे दुख का उपचार करने की बात करते हैं, जाओ उनके पास, लूटो, मुझे कोई मतलब नहीं। और यहां बहुत दुकानें हैं जो खुली हुई हैं, आइए आइए क्रोध मिटा देंगे, आइए आइए। ऋषिकेश चले जाना जाड़ों में, वहां बहुत धर्मात्मा आते हैं, तब वो बिना तुमको बदले तुम्हारे दुख हटा देते हैं। और मैं कहता हूं यह असंभव है, हो नहीं सकता, इसीलिए मेरे पास नहीं आते सुनने मुझे। मैं तुमसे कह रहा हूं नहीं जाएंगे तुम्हारे दुख तो नहीं जाएंगे, अब बस बात खत्म। काम चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए। वाह, राग चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए। अरे शाबाश, ये तो क्या कूल है हम। याद है ना कब आए थे मेरे पास? तब तो नहीं आए थे, तब आए थे। अब मेरी भी कोई इज्जत है, अपना भी कोई गुरूर है, हमें क्या समझ रखा है? गंदगी साफ करने की जगह है। क्यों भाई? तन की चिकित्सा और मन की चिकित्सा में अंतर होता है। तन में कोई व्याधि हो गई हो, शरीर के चिकित्सक के पास चले जाओ, वो ठीक कर देगा। वो तुमसे नहीं कहेगा कि 24 घंटे अस्पताल में बसो तभी ठीक होगे। बात समझ रहे हो ना? तुम्हारा हाथ है, हाथ टूट गया है, तुम चले जाओ हड्डी के चिकित्सक के पास, वो लगा देगा प्लास्टर और तुमसे कहेगा कि जब ठीक हो जाए तो चिकित्सक के पास दोबारा मत आना, ठीक हो गए अब तुम जाओ। फिर मन में ये खेल नहीं चलता
यहां या तो सुमिरन आठों पहर रहेगा, या फिर तुम पल दो पल के लिए मत जाओ चिकित्सक के पास, गुरु के पास। दुख तो आता ही इसीलिए है क्योंकि गुरु को भुलाए बैठे थे। हटाओ गुरु को, गुरु से तुम्हें ऐसा लगता है किसी व्यक्ति की बात हो रही है। सत्य को, मुक्ति को, जो नाम तुम्हें पसंद हो, उसको भुलाए बैठे थे। दुख तो आता ही इसीलिए है। तुम ये प्रश्न लेकर गुरु के पास जा रहे हो, वही तुम्हारी अपात्रता दिखा देता है। तुम गुरु के पास जा रहे हो यानी कि तुम अभी तक गुरु से दूर थे। तुम्हें ये स्थिति गुरु के सामने जाहिर करनी पड़ रही है, इसका मतलब अभी तक तुमने छुपा कर रखी थी। लो, हो गया खेल खत्म। छुपा कर रखा था, इसीलिए तो स्थिति आई। अब मैं क्या करूं इसका? माया महाठगिनी हम जानी, बोले मधुरी वाणी। कबीर साहब ने तो नहीं कहा ना कि कर्कशा वाणी बोलती है। कोयल जैसी कुहू है माया की। सुंदर ही लगती है, बहुत सुंदर, मीठी, प्यारी। और तब तुम्हें लगता ही नहीं कोई समस्या है। 100 बार समझाया है, फिर समझाई दे रहा हूं। जब कुछ मीठा लगे, आकर्षक लगे, सुंदर लगे, लुभावना लगे, सही लगे, सच्चा लगे, ठीक लगे, तब बिल्कुल सतर्क हो जाना, जाग जाना, चेत जाना। पर वो तुम करते नहीं क्योंकि तुम्हें अपनी परख पर बहुत विश्वास है। इसी का नाम अहंकार है। तब तो तुम्हें लगता है कि अगर कोई चीज मुझे ठीक, मीठी और हितैषी लग रही है तो इसका मतलब वो निश्चित रूप से मेरे लिए ठीक है और उसी में मेरा हित है। लगता है ना? और बड़ा यकीन रहता है तुमको कि अगर मुझे ठीक लग रही है तो ठीक ही होगी। और फिर जब वही चीज चढ़ बैठती है तो फिर आके कहते हो गुरुजी अब इस स्थिति में क्या करें? समझ गए? अपने सुखों से डरो, बहुत बहुत डरो। जो कुछ तुम्हें अच्छा लगता हो, जिसके लिए तुम लालायित रहते हो, जो कुछ गुरु से बच बचा के करते हो, छुपा छुपा के करते हो, उसी से डरो, बहुत डरो। सूत्र दिए देता हूं, जो कुछ तुम्हें छुप के करना पड़ता हो उसी में नरक है तुम्हारा। जिससे तुम्हें छुप के मिलना पड़ता हो वही गला पकड़ेगा तुम्हारा। जब गला पकड़ ले तो मेरे पास मत आना कि अब इस स्थिति में क्या करें।